हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे वो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, उसका डोमेन एंड रेंज। तो वन बाय वन जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, हम लोग ग्राफ के हेल्प से ये डिसाइड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या होता है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ, उसका डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये डोमेन होता क्या है। डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, यानी किसी भी फंक्शन में जो पॉसिबल इनपुट है जो आप देते हैं वो क्या कहलाता है आपका डोमेन, ठीक है ना। और जब इनपुट डाले आप उससे जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइन का ग्राफ, सबसे पहले आते हैं साइन लेते हैं, है ना। पहला जो मेरा फंक्शन है हम लोग मान लेते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी जो फंक्शन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं और इसको साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ठीक है। अभी यहाँ x जो है, x जो होगा वो क्या होगा, एंगल होगा, है ना। x जो है वो एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले x एक्सिस पे सेट करते हैं। इधर x हुआ आपका, इधर आपका y, ये आपका x, ये आपका इधर में x हुआ और इधर y, ठीक है। चलिए पहले सेट कर लेते हैं वैल्यू 0, फिर यहां आपका π/2, फिर यहां पाई, ठीक है। जो भी एंगल है यहां पर हम लोग रेडियन में सेट कर रहे हैं, ये π/3 π/2, फिर यहां पे आपका 2π, फिर इस तरह से आगे हम लोग सेट करते चले जाएंगे। इधर में हो जाएगा ये आपका -π/2, फिर यहां पे हो जाएगा -π, ठीक है। अब आ जाइए, अब देखिए साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। ये चीज तो मालूम है ना। देख लीजिए क्या होता है, यहाँ आपका 0 होता है, यहाँ π/2, ठीक है, ये 90, और इधर 180, और इधर 370, और यहाँ पर फिर 2π यानी 360, ठीक है। तो 0 पे साइन, 0 पे जो वैल्यू होता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। π/2 पे कितना होता है आपका, π/2 पे 1 होता है। इसके बीच में अगर 30 लेते हैं तो यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। फिर और आगे बढ़े तो 1/√2, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो √3/2, और पहुंचते पहुंचते ये कहां पहुंच जाता है, 1, यानी 0 से 1 तक, ठीक है। यानी यहां से ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर π/2 से पाई के बीच में आए तो फिर इधर से ये वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे कमते कमते, अभी इधर 0 है तो यहां फिर क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए, इधर अगर 1 होता है तो फिर इधर आपका -1 होगा, ठीक है। फिर यहां से -1 से फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे ही 2π पे पहुंचेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि सारा वैल्यू लेके 0, 90, फिर आपको 180, 270, फिर बीच का भी वैल्यू कुछ π/45, 60 ये सब लिख के डायरेक्ट मारिए, ठीक है ना। 0, π/2, पाई, 3π ये लीजिए और ड्रा कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहां से आते हैं, ये आपका हो गया, π/2 पे 1 होता है, ठीक है। पाई पे 0 होता है, अभी अभी देखें, और फिर 3π/2 पे कितना हो जाता है आपका, -1 हो जाता है। तो कैसे, आपको मालूम है कि 0 से और π/2 के बीच में ये इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये 1 पे, ठीक है। फिर यहां से ये पाई पे, ठीक है। फिर यहां से ये नीचे आते 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 -1, ठीक है। फिर यहां से 2π पे क्या हो जाएगा, ये 0, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां से ये 5π/2 होगा, ठीक है ना। ये आपका यहां पे ये फिर 1 पे जाएगा तो ये ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर इधर में अगर बात करें तो देखिए
पाई बाई टू पे 1 है, तो माइनस पाई बाई टू पे ये कहाँ आएगा आपका, -1, -1। ठीक है, थोड़ा सा और कर दीजिए, ये थोड़ा स्ट्रेट हो गया, ये ऐसा। ठीक है, अरे यार ये, और फिर यहाँ माइनस पाई पे ये क्या हो जाएगा आपका, ये 0 पे आ जाए। तो इस तरह से ये आपका कर्व हुआ। ठीक है, तो जिसमें अब इस कर्व को देख के आप क्या बता सकते हैं, ठीक है, कि ये तो ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से हमको बताना है कि ये जो फंक्शन है साइन एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन आपका यहां से क्या होगा। ठीक है, डोमेन बताइए, और यहां से इसका फिर रेंज बताइए कि रेंज क्या हो सकता है और फिर डोमेन क्या हो सकता है। ठीक है, अभी एक चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या, कि यहां से कर्व शुरू हुआ था। ठीक है, और ये आया, फिर यहां, और फिर यहां से ये शुरू होगा और फिर ये रिपीट कर जाएगा, ये चीज आगे बढ़ते बढ़ते ये रिपीट कर जाएगा, यानी 0 और 2 पाई तक। ठीक है, क्या हुआ, इस तरह से गया, फिर डाउन यहां आया, अब फिर यहां से यही चीज आपका फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से कि अब कोई भी कर्व, ठीक है ना, जब किसी पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर वो रिपीट कर रहा है तो वो उसका क्या कहलाएगा, पीरियड। ठीक है ना, तो यहां पर जो साइन है उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये 2 पाई के बाद आप देख पा रहे हैं कि फिर से ये रिपीट हो रहा है, फिर ये ऐसा हो जाएगा वो। ठीक है, इधर भी कुछ आपका ऐसा आएगा, फिर ऐसे, और फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब बात करते हैं डोमेन की। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन है ना, यहाँ एक्स का हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं ये जो भी वैल्यू है, यहाँ जो भी आपका एंगल्स दिख रहा है वो सारा वैल्यू इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज, जब आप एंगल एंड देयर मेजर पढ़े थे तो उसमें एक चीज पढ़े होइएगा, ठीक है ना, कि ये जो रेडियन मेजर होता है आपका, ठीक है ना, जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ये आपके रियल नंबर के बराबर होता है। ठीक है ना, जो एंगल आप रेडियन में मेजर करते हैं वो आपके रियल नंबर के भी बराबर होता है। तो यानी यहां पर जितना भी एंगल हम दिखा रहे हैं वो सब क्या होगा, आप उसको रियल नंबर भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब, तो एंगल हम कितना रख सकते हैं यहां पर, जितना बढ़ते जाइए। ठीक है ना, इधर में भी जितना बढ़ते जाइए, यानी ये जो एक्सिस आप एक्स ले रहे हैं इस पर जितना भी वैल्यू आप रख सकते हैं रख दीजिए, सब के लिए ये है ना। अभी तो कितना हुआ, 1 2 ही दिख रहा है ना, जितना आगे बढ़ते जाइए ये आपका होता जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो कहने का मतलब सारा वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसके बाद रेंज की बात कर ले, तो रेंज तो देख पा रहे हैं कि ये कहां से कहां तक उठ रहा है, और फिर ये, ठीक है, यानी ये जो आपका कर्व है वो 1 और -1 के बीच में ही घूम रहा है। ठीक है, यानी साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका 1, और जो मिनिमम वैल्यू हो रहा है वो कितना हो रहा है -1। कोई भी वैल्यू तो आप ले रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप π/4 भी ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 135 अगर लेते हैं, यानी कुछ भी लेते हैं, है ना, बस ये सब क्या हो रहा है 1 और -1 के, यानी जब मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है और मिनिमम वैल्यू आपका कितना है -1 है, तो इसी के बीच में ही है ये ग्राफ। ठीक है, यानी जब आप डोमेन R दे रहे हैं तो रेंज जो इसका होगा वो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा। यानी यहां पर जो y जो आप माने हैं उसका जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका -1 से 1। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि साइन
एक्स का जो आपका रेंज हो जाएगा कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। ठीक है, अगर इसके पीरियड की बात कर ले, ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि कितना 2 पाई इंटरवल के बाद यहां से ये पीरियोडिक होगा, है ना। पीरियड जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका, यहां से 1 हो जाएगा। यहीं पर लिख लेते हैं, यहां से जो पीरियड होगा इसका कितना हो जाएगा, ये 2 पाई, याद रखिएगा। तो साइन और कॉस कैसा का पीरियड दोनों का सेम ही होगा, 2 पाई ही होगा। ठीक है, तो यही रहा आपके साइन से। ठीक है, अब जरा कॉस की बात करते हैं। ठीक है, तो डोमेन समझ में आया, रेंज भी समझ में आया। अब आ जाइए, कॉस में भी सारा यही कहानी है। ठीक है, अगर आपका फंक्शन कॉस एक्स लेते हैं तो कॉस भी, है ना, कॉस का भी जो वैल्यू होता है देख लीजिए एक बार। कॉस यहाँ 0, ये आपका π/2, ये पाई, फिर ये 3π/2 और यहाँ फिर ये 2 पाई। कॉस 0 पे वैल्यू 1 होता है और 90 पे वैल्यू 0 होता है। ठीक है ना, 90 पे वैल्यू क्या हो जाता है, 0। यानी कहने का मतलब अब ये 0 से 90 के बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है। ठीक है, फिर 0 से पाई के बीच में आते हैं, तो जब इधर 1 है तो पाई पे कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, फिर π/2 पे 0 है तो 3π/2 पे भी कितना हो जाएगा, 0। फिर 2 पाई पे कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां क्या हो रहा है, 0 पे 1 हो रहा है ना, और 90 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ठीक है, बस इसी से आप ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो चलिए सबसे पहले जो वैल्यू लेंगे हम यहां लिख देते हैं, ये 0, π/2, फिर आपका यहाँ पाई, 3π/2, फिर यहाँ 2 पाई, फिर आगे आपका 5π/2, इस तरह से चलेगा। ठीक है, इधर में -π/2 पाई, फिर यहां से -3π/2, यानी जो वैल्यू आप साइन को दिए थे, क्या, ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो वो यहां भी रख दीजिए। ठीक है, आ जाइए, क्या होगा, 0 पे हाँ मैक्सिमम वैल्यू यहां कितना होगा, 1 होगा, और मिनिमम -1, बिल्कुल साइन की तरह, बस थोड़ा सा ग्राफ यहां पे आपका चेंज हो जाएगा। अभी जो साइन में 0 पे 0 हो रहा था, यहाँ 0 पे 1 है, और π/2 पे कितना हो रहा है आपका, π/2 पे 0 हो रहा है। तो यहां से ये घटते 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 ये 0 पे आ गया, है ना, इसी लाइन पे 0 है आपका। उसके बाद फिर पाई पे कितना हो रहा है, -1, तो फिर यहां से ये घटते, ये आपका यहां से ये -1। ठीक है, फिर 3π/2 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, 3π/2 पे आपका 0 हो रहा है। ठीक है, ये फिर यहां से ये 0। ठीक है, फिर ये 2 पाई पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से 5π/2 पे 0, यानी जहां पर भी π/2 का मल्टीपल है वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर आ जाइए, यहां भी -π/2 पर भी 0 हो जाएगा। यहां लिख दीजिए ये आपका π/2 है। ठीक है, फिर यहां पे ये -1 हो जाएगा, फिर यहां पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रहा आपके कॉस का ग्राफ। थोड़ा यहां पर ऐसा बन गया, चलिए थोड़ा सा ऐसे सही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये रहा आपका ये। ठीक है, इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसका जो डोमेन हो जाएगा, जो भी जो फंक्शन है आपका, उसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। और इसका जो रेंज हो जाएगा आप देख पा रहे हैं, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। और ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है, फिर ये 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, रिपीट करने लग रहा है। ठीक है ना, देख रहे हैं यहां से ये शुरू हुआ था, ये
टू पाई तक आया यहां तक, ठीक है। यहां के बाद फिर क्या हो रहा है कि फिर यही चीज आपका ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका भी जो पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई होगा, याद रखिएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। ये आपका रेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं 10 पे। अभी जो आपका फंक्शन है वो है आपका 10x, ठीक है। मान लीजिए इसको भी y। अब थोड़ा सा 10 का हम लोग देख लेते हैं। 10 0 पे कितना होता है, 10 0 0, ठीक है। पाई बाई 4 पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम लोग पाई बाई 3 यानी 60 लेते हैं तो 60 पे कितना हो जाएगा, ये √3 होता है। और उसके बाद जैसे ही हम लोग 90 पे पहुंचते हैं ये क्या हो जाता है, डिफाइंड नहीं होता है ना, यानी इन्फिनिटी ले लेता है वैल्यू वो, ठीक है। तो और 30 पे क्या होता है, यानी पाई बाई 6 पे ये कितना होता है, 1/√3। कितना होता है, 1/√3। तो अब क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग पाई बाई 2 की तरफ 90 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी 0 से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया, आपके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब आ जाए उसके बाद फिर आगे क्या होगा, आगे यही होगा। अब एक चीज, हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये डोमेन रेंज, ये जो ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप अलाइड एंगल जरूर पढ़ लीजिएगा। वहां पर आपको हर चीज ये क्लियरली समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा जो फंक्शंस है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, और कितना भी वैल्यू दे उसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको साइन 300 का वैल्यू निकालना है, टेन 300 का, तो ये सब चीज अगर मालूम है, एलाइड एंगल अगर आप पहले से पढ़े हुए, तो ये ग्राफ समझना बहुत ही आपके लिए आसान है, ठीक है। लिंक आपको एलाइड एंगल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये सब कुछ नहीं है, बहुत आसानी से ये सब आप लिख दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका 0, ठीक है। ये पाई बाई 2 ले लेते हैं, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी पे जाता है ना, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी पे जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पाई बाई 2 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इधर में हो जाएगा आपका -π/2। फिर उसके बाद π/2 के बाद फिर हम लोग आते हैं, ये आपका पाई ले लेते हैं, फिर ये आपका 3π/2, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अभी अभी आपको बताया गया क्या कि 0 से जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ते हैं, 10 का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहां से बढ़ना शुरू होगा धीरे 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 धीरे, और 90 पर पहुंचने तक ये कहां चला जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है 90 पे, ठीक है। इसलिए इस लाइन को टच भी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये वैल्यू कहां तक चला जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा आपका बढ़ते 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 ये रहा, ठीक है। तो 0 से π/2 में क्या हुआ, ये बढ़ते बढ़ते कहां चला गया, आपके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इधर में क्या होगा, माइनस में, ठीक है। तो -π/2 जब रखेंगे तो ठीक है, तो ये वैल्यू आपका इस तरह से नीचे की तरफ जाना, नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करेगा, ठीक है। तो यही रहा आपका 10 का ग्राफ, ठीक है। अब देखो 0 पे 0 हो रहा है, तो फिर पाई पे क्या होगा, 10 का भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां 0, ठीक है, ये आपका π/2, ठीक है। तो यहां से यहां क्या हुआ, 0 पे 10 0 का वैल्यू 0 होता है, π/2 पे नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर इधर में 0 होगा, ठीक है, इधर भी आपका नॉट डिफाइन, ठीक है ना, इधर भी आपका डिफाइन नहीं होगा। तो ये आपका 3π/2, इधर में भी आपका वही नॉट डिफाइन वाला केस चल रहा है, ठीक है। फिर इधर में फिर 0 हो जाएगा, ठीक है, यही है ना। और क्या होगा, अब देखिए 10 जो होता है वो थर्ड में, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, ठीक है।
और उसके बाद थर्ड में फिर पॉजिटिव होता है ना। तो यहां से भी ग्राफ से भी ये सब चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 0 से π/2 में, ये 0 से π/2 में वैल्यू ऊपर की तरफ गया, ठीक है। π/2 से π/2 से पाई के बीच में, ठीक है ना, यानी सेकेंड में क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं ना, यहां से ये डाउन जा रहा है, ठीक है। फिर यहां से पाई से और फिर आपका 3π/2 के बीच में, ठीक है, फिर पॉजिटिव है। तो π/2 से और 3π/2 के बीच में क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना, बहुत बेसिक सा चीज है, ग्राफ कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो यहां से फिर पाई से और 3π/2 के बीच में ये वैल्यू क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। यानी इसी चीज को आप रिपीट कर दीजिए ना, इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए π/2 से और पाई के बीच में नेगेटिव आ गया नीचे, वो 0 पे 0, पाई पे फिर 0, ऊपर में प्लस, फिर नीचे में माइनस किया, ठीक है। अब आ जाइए, फिर क्या होगा, फिर यानी कहने का मतलब π/2 के मल्टीपल पे जो है आपका tan जो होगा वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये जहां जहां π/2 वाला लाइन आपको दिख रहा है वहां उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चला जाएगा, कहां जाएगा नहीं मालूम, डिफाइन ही नहीं है कहां तक जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर भी, ये आपका -π हो जाएगा। फिर यहां से क्या होगा, आपका ये ग्राफ इस तरह से ऐसा हो जाएगा। तो यही रहा आपके tan का ग्राफ, ठीक है। तो चलिए ग्राफ तो आप ड्रा कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका डोमेन कैसे डिफाइन करेंगे। तो देख रहे हैं यहां पे ये tan x जो होता है वो क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, है ना, इस तरह से अगर रेशनल फंक्शन है आपके पास तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यही है ना। अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो कहने का मतलब यहां से ये जो आपका cos x है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और cos 0 के बराबर कहां होता है, देख रहे हैं ना, जहां जहां आपका π/2 है ना, 1π/2, 3π/2, फिर आगे बढ़ेंगे तो 5π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे, ठीक है। यानी कहने का मतलब तो यहां से ये x जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, आप देख पा रहे हैं ऑड मल्टीपल, यानी 2n + 1 π/2 के, ठीक है। क्लियर है। तो कहने का मतलब इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, सिर्फ जितना भी अभी यहां से लेके यहां तक में जितना भी रियल नंबर, यानी जितना भी एंगल्स हैं, और रेडियंस जो अब यहां पर एंगल क्या ले रहे हैं, रेडियंस में ले रहे हैं, और रेडियन क्या होता है, रियल नंबर के बराबर होता है। यानी जितना भी रियल नंबर है आप उसको ले सकते हैं सिवाय इसके। तो कहने का मतलब यहां से जो इसका आपका डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका r माइनस और ये आपका कितना 2n + 1 और ये π/2, ठीक है, जहां n जो है वो आपका इंटीजर होगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, सिर्फ किसको छोड़ के, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को छोड़ के, यानी π/2 का जहां मल्टीपल मिलेगा वहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब अगर रेंज की बात कर ले, इसके रेंज की बात करें, ठीक है, तो रेंज क्या होगा, ठीक है। अगर हम रेंज की बात करें, ठीक है, तो इसका आप रेंज देख रहे हैं, अगर एक बार ध्यान दे, गया गया कहां तक जा रहा है नहीं मालूम, ठीक है, कहां तक जा रहा है नहीं मालूम, ठीक है। तो नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम के लिए क्या बोलिएगा आप, खोज लिख दीजिए, इसका जो रेंज होगा क्या हो सकता है, आर हो सकता है ना। यानी कहां से कहां तक हो रहा है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ से +∞ तक,
ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, tan का भी डोमेन देख लिए कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, इसका रेंज भी देख लिए कि रेंज क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉट के पास। ठीक है, कॉट के लिए चलते हैं। कॉट में क्या होगा, अब आ जाइए यहां से चौथा, है ना, चौथा जो फंक्शन है आपका वो है कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स, कॉट एक्स का चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। कॉट के लिए भी देख लेते हैं, 0 π/2, फिर यहाँ पे पाई, ये आपका 3π/2 और यहाँ फिर 2π। इतना ही में समझ जाएंगे तो आगे आसानी से ड्रा कर सकते हैं। देखिए कॉट 0 पे डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइन। ठीक है, तो इधर भी आपका ये पाई पर भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो कहां, और π/2 पे, ठीक है ना, कॉट π/2 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका tan 0 0 होता है, और π/2 पे जो इसका वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, सॉरी π/2 पे जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है ना, tan 0 पे 0 होता है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है, तो ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, tan π/2 पे नॉट डिफाइन होता है, तो कॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें क्या हो रहा है, देख रहे हैं कि 0 से ये 0 हुआ ना, 0 से जैसे जैसे आप π/2 की तरफ बढ़ रहे हैं क्या हो रहा है, यहां ये वाला है और यहां 0, यानी कम रहा है वैल्यू, वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो चलिए ये आपका 0 0 0 पे आपका इंफिनिटी, उसके बाद फिर π/2। ठीक है, ये आपका π/2, फिर यहाँ पाई पाई पाई, उसके बाद फिर यहां से ये 3π/2। ठीक है, इधर में आपका हो जाएगा -π/2। इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए क्या होगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो चलिए 0 पे क्या था, डिफाइन नहीं था, तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है ना, इस एक्सिस को हम लोग टच नहीं करेंगे, वाई वाले को, और यहां से लेके आते हैं, यहां से लेके आते हैं और π/2 पे इसको 0 बना देते हैं। π/2 पे क्या हो रहा है, 0। उसके बाद फिर पाई पे ले जाके इसको इससे दूर ही रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहां भी वो पाई पर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, बस यही हुआ आपका ग्राफ। ठीक है, कॉट का। हाँ, एक चीज पीछे में बताना भूल गए, tan का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई होगा, tan और कॉट का, क्योंकि ये चीज आपको पाई के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए फिर यहां से ये फिर पाई पे यही कहानी होगा और ये उधर चला जाएगा। ठीक है, और फिर इधर में ये आपका π/2 और ये -π। ठीक है, तो ये आपका यहां से आएगा और ऐसा। ठीक है, तो यही रहा आपके किसका, कॉट एक्स का ग्राफ। क्लियर है ना। कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन से टच ही नहीं कराएंगे। ठीक है ना, टच कर जाने का मतलब कि डिफाइन हो गया वहां पे, है ना, इंटरसेक्ट कर जाने का मतलब कि वो वैल्यू ले सकता है वो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, आपके 0 पे फिर पाई पे डिफाइन नहीं हो रहा है, तो क्या है, यहां से ये घटते घटते 0 पे आया और फिर यहां से ये नीचे की तरफ आपका चला गया। ठीक है, फिर सेम यहां से रिपीट कर लीजिए। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ जो है आपका कितना पे रिपीट कर जा रहा है, पाई पे। ठीक है, यहां भी देख लीजिए ये कितना है, आपके पाई पे रिपीट कर रहा है। तो यहां से ये बताने का मतलब है कि इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, आपका पाई होगा। यहां भी देख लीजिए कितना का इंटरवल है, ये पाई का है। ठीक है,
यहां से यहां तक का इंटरवल देखिए कितना है, पाई का ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पे क्या होगा, जो 10 होगा वो उसका पीरियड कितना हो जाएगा आपका, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। पाई/2 इधर और पाई/2 इधर है ना। या फिर यहां से भी है, यहां से अगर देखने का कोशिश करते हैं तो यहां से फिर देख रहे हैं ये ग्राफ आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए ये सब तो बेसिक चीज है। अब आ जाते हैं, अब यहां पर जरा इसके डोमेन और रेंज की बात कर ले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा आपके, ठीक है। डोमेन के लिए तो आपको मालूम है कि ये जो cot x है, cot x कितना होता है आपका, cos और sin का रेशियो। फिर वही बात आया, ये डिनोमिनेटर वाला जो मटेरियल है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब ये आपका sin x ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और साइन जीरो कहाँ कहाँ होता है, जीरो पे, पाई पे, 3 पाई पे, ठीक है ना, फिर इधर माइनस पाई पे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यहां से ये जो x है वो नहीं, x का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए n पाई के, यानी पाई के मल्टीपल पे, ठीक है, पाई के मल्टीपल पे, ठीक है। तो जब पाई के मल्टीपल पे जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो तब बताइए कि इसका डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा। इसका जो डोमेन यहाँ n जो होगा आपका इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है ना। इनका वैल्यू चेंज करते जाइएगा, पाई का मल्टीपल आपको मिलता जाएगा, ठीक है। जीरो रखिएगा तो जीरो, 1 रखिएगा तो पाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो देख पा रहे हैं फिर यही कहानी है, कहां से आया कहां गया, ठीक है। तो यहां से जो इसका जो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, यहां भी लिख दीजिए r और माइनस कौन सा वैल्यू, n पाई वाला वैल्यू, जहां n जो है वो क्या होगा आपका इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। रेंज की बात कर ले तो वही कहानी है जो 10 में था, रेंज की बात कर ले क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, ठीक है। रेंज जो होगा यहां से r हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हैं, जिसको आसान भाषा में आप r लिखिए, ठीक है। तो ये रहा आपके कॉट का। अब जो बच रहा है आपका सेक एंड कॉसेक, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके सेक और कॉसेक के लिए कि क्या होगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका वो सेक एक्स के लिए देखते हैं कि क्या होगा, सेक एक्स, ठीक है। सेक एक्स के लिए अब आ जाइए, सेक के लिए क्या हो जाएगा, फिर से इसके लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए, सेक जीरो, यहाँ जीरो, ये आपका पाई/2, ये पाई, ये आपका 3 पाई/2 और ये फिर यहाँ आपका 2 पाई। अब सेक का जरा देखिएगा, सेक जीरो कितना होता है आपका, जीरो होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इसका 30 डिग्री की बात करें, है ना, यानी पाई/6 का, तो इसका कितना हो जाता है आपका 2 हो जाता है, ठीक है, सॉरी, ये आपका 2/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 45 की बात करें तो 45 कितना होता है, √2 होता है ना। 60 की बात करें तो 60 पे क्या हो जाता है, ये आपका 2 हो जाता है, ठीक है ना। कॉस का रेसिप्रोकल होता है, 2 हो जाता है। उसके बाद फिर 90 पे क्या हो जाता है, ये डिफाइन नहीं होता है ना, नॉट डिफाइन, 90 पे ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप जीरो से इधर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है, वैल्यू आपका, वैल्यू जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सॉरी, जीरो पे 1 होता है, जीरो पे कॉस जीरो 1 होता है ना, तो सेक जीरो भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब देख रहे हैं ये 1 है और ये जो वैल्यू है ये ना, ये आप देख पा रहे हैं ना कि क्या है, 2/√3, √3 का वैल्यू 1.73, यानी
आपका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो यानी यहां से जो वैल्यू आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो ये तो 1 है, ये 1 से बड़ा है, ये तो और थोड़ा बड़ा है, और ये डबल है, और ये तो बहुत बड़ा हो गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि सेक का जो वैल्यू है 1 और 1 से बड़े की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 0 से 90 के बीच की बात किए, फिर देखते हैं आगे क्या क्या होगा। तो देखिए यहां से कि 0 पे कितना होता है, सेक 0 1, क्योंकि cos 0 भी 1 होता है। पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। फिर यहां -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1। तो आप यहां भी देख पा रहे हैं कि आपको मालूम है ना कि cos का जो मैक्सिमम वैल्यू, cos कहां से कहां तक होता है, ठीक है ना, यही होता है ना, यही होता है ना। यहां क्या हो रहा है ना, यहां भी 1 और -1, ठीक है, मगर 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा। इस चीज को पहले प्लॉट करते हैं, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, अभी आते हैं उधर, फिर देखिए। तो यहां आपका, यहां 0 लिखिए, ये आपका पाई बाई 2 लिखिए, ठीक है, ये आपका 3 पाई बाई, सॉरी, पाई, और फिर इधर 3 पाई बाई 2, आगे 2 पाई, इधर आपका -पाई बाई 2। ठीक है, क्या हो रहा है देखते हैं, ठीक है। 0 पे 1 हो रहा है, ठीक है, इसका ये भी सेट कर दीजिए, ठीक है, ये आपका 1 है और ये आपका -1 है, ठीक है। अब आ जाइए, 0 पे 1 है और पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, डिफाइन नहीं हो रहा है, यानी यहां से 1 और इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ते 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 ये रहा, इसको टच नहीं करेगा वो, है ना, उससे मिलने का वो नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके साथ वो डिफाइन ही नहीं, ठीक है। अब फिर क्या होगा, इधर में भी वही है ना जो कॉस के साथ हुआ था, ठीक है ना, सेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस कहां डिफाइन नहीं होता है, यहां पे, ठीक है, यानी 1 बाई में है तो कॉस नहीं, ये जो एक्स है आपका ये नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसको हमसे मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसे अलग रखते हैं, ठीक है, यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल पे वो डिफाइन नहीं है। इधर यहां भी पाई बाई 2 का मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, इससे बच के ही, ठीक है ना, इससे बच के ही निकल जाने में भलाई है, ठीक है, धीरे से साइड से उससे आप बच के निकल जाइए, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। फिर आगे, अब आ जाइए, पाई बाई 2 और पाई के बीच की बात कर ले, ठीक है, तो पाई बाई 2 से पाई सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में जो होता है वो कॉस निगेटिव होता है, तो अब जो यहां से वैल्यू आएगा ये इस तरह से, फिर पाई पे क्या होगा, पाई पे फिर आपका 1 होगा, ठीक है ना, पाई यहां, सॉरी, यहां पाई पे क्या होगा, -1 होगा, पाई पे -1 होगा, तो फिर क्या होगा यहां से, ये नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, तो इस तरह से फिर जब इधर आइएगा और यहां पर लीजिएगा आपका, यहां पे जब 2 पाई लीजिएगा तो फिर इधर से ये आपका रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जगह नहीं है वहां पे, ठीक है, समझ गए ना क्या हो रहा है। इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है, क्लियर है। और भी बनाना चाहिए था, ठीक है, मगर चलिए यही है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर आपका पाई बाई 2 पे, उधर तो जगह ही नहीं है, इधर इधर ही कुछ कोशिश करते हैं, ये चीज क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है, तो यहां पर थोड़ा सा क्लियर कीजिए, अब आ जाइए, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इधर में, ठीक है, उधर ही लिख दिया जाए क्या, ठीक है, चलिए समझिए इतना ही से, ठीक है ना, और भी यहां पर हमको कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, अभी देख पा रहे हैं यहां से कि ये चीज जो है, ये जो ग्राफ है, ठीक है ना,
फिर यहां से आपके π/2, फिर 3π/2 पे आपका ये ऐसे आके और ये इधर बन जाएगा। ठीक है, यहां पर ये आपका ये जो पोजीशन है ये आपका कुछ 2π होगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग ड्रा कर लेंगे। अब आ जाते हैं, तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर यही देख पा रहे हैं कि पहले हम लोग इसका भी आपका जो पीरियड होगा क्या होगा, पाई होगा। ठीक है ना, क्योंकि पाई के बाद ये क्या हो जाएगा, आपका रिपीट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी 2π। ठीक है ना, इसका जो पीरियड होगा कितना होगा, 2π, क्योंकि 2π ना यहां से ये यहां से आपका अभी जो देखे थे इसके बाद से आपका वो रिपीट करना शुरू होगा, है ना। जैसे कॉस का पीरियड कितना होता है आपका, 2π होता है, तो सेक का भी कितना हो जाएगा, 2π ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब इसकी जरा डोमेन की बात कर ले हम। ठीक है, इसके जरा डोमेन की बात करें। क्या था आपका फंक्शन, सेक एक्स था ना, सेक एक्स। ठीक है, इसके जरा डोमेन की बात करें, तो अभी अभी देखे थे, इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/cos, और cos जो है यहां पे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से इसका जो डोमेन हो जाएगा इस फंक्शन का, वो हो जाएगा r और माइनस, ठीक है, आपका कितना 2n+1 और ये कितना π/2। ठीक है, जहां n जो है वो आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, रेंज की बात कर ले, रेंज की बात करें, यहां से अगर हम रेंज की बात करें तो कहां से कहां तक जा रहा है, ये जो आपका y का जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। ठीक है, और क्या हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना, यहां पे आपका ये -1 है ना, -1, तो -1 से छोटा या -1 के बराबर क्या हो रहा है, इस ये वैल्यू आपका ये जो ये नहीं ले पा रहा है ये। ठीक है, ये नहीं है, क्या है, 1 से या तो ऊपर है या -1 से नीचे है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या, रेंज जो हो जाएगा -1 या -1 से बड़ा वैल्यू। ठीक है, और फिर -1 और -1 से छोटा वैल्यू। क्लियर है ना, यही ना रहा आपका 1। अब इसके ऊपर चले जाइए, ये ऊपर जा रहा है, कहां तक जा रहा है नहीं मालूम कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये -1 और 1 से बड़ा, यहां -1, और इधर जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा आपको क्या मिलेगा, -2 -3 ऐसा वैल्यू मिलेगा ना। तो ये जो -2 है वो क्या है, -1 से छोटा है ना। ये आपका जो -1 होगा ये बड़ा होगा आपके -2 से। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, या फिर y जो होगा यहां से वो -1 से छोटा या -1 के बराबर। ठीक है, इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहां से जो रेंज ऑफ फंक्शन जो है, इसको लिखने का एक और तरीका है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, कि -∞ से आपके कहां तक, -1 तक। ठीक है, यहां पर इसको क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि वह -1 तक ही हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, और यूनियन, ठीक है, फिर कहां से, 1 से +∞ तक। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर है, तो यही रहा आपके सेक का। अब बात करते हैं हम लोग, एक लास्ट जो आपका बच रहा है कोसेक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये जो फंक्शन है y = ये फंक्शन ले लीजिए, क्या है, कोसेक x। ठीक है, ठीक है, तो कोसेक की भी बात कर ले, है ना,
कोसाइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो कोसेक 0 भी कोसेक 0 पे क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ये रह गया आपका फिर पाई, ये 3 पाई/2, 3 पाई/2, और यहां से ये 2 पाई, और इधर की बात कर ले तो यहां से ये आपका -पाई/2, 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 और यहां पे आपका ये -पाई। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, इसका मैक्सिमम जो साइन और कॉस के लिए जो मेरा लिमिट है वो सेट कर दीजिए। इस पे ये लाइन छूट गया आपका, चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह से सेट कर देते हैं। ये आपका 1 और यहाँ -1, ठीक है, ये आपका -1, तो ये आपका हो जाएगा, चलिए सेट कर ही देते हैं इसी लाइन को, ठीक है। तो ऐसा रखिए, प्यारा सा दिखेगा, पेन से क्लियर नहीं आ रहा है ना। चलिए अब बढ़िया हुआ, ठीक है। तो ये आपका -1 रहा, यहां 1 रहा, ठीक है। अब ड्रा करते हैं हम लोग ग्राफ, ठीक है। चलिए देखिए, साइन 0 0 होता है, आप यहां से इसको 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 0 0 होता है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन, यानी ये 0 पे डिफाइन नहीं है आपका, यहां पे डिफाइन नहीं है। साइन पाई/2 कितना होता है, 1 होता है, साइन पाई/2 आपका 1 होता है, तो कोसेक पाई/2 भी कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, यानी यहां पर ये वैल्यू आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से कि ये 0 पे डिफाइन नहीं है, उसके बाद पाई/2 पे 1 हो जाता है, तो ये 1 है ना, ये 1 वाला लाइन है आपका, ये जो 1 है ना, यहां पे ये वैल्यू आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर 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 रुक जाओ, ये रहा, ठीक है, कोसेक की तरह ही है, ठीक है, मगर क्या था, देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें आपको फर्क दिखेगा, यहां 0 पे ही 1 था आपका, उधर क्या है, उधर आप देख पा रहे हैं पाई/2 पे 1, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां से भी देख लीजिए ना कि क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहां से साइन x 0 नहीं होना चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए, जहां n क्या है आपका, इंटीजर होगा, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये होता है तो वहां पर डिफाइन नहीं होगा, यानी जहां पर भी पाई का मल्टीपल है वहां पे डिफाइन नहीं होगा, तो जब डिफाइन नहीं होगा तो छोड़ो, ठीक है, यहां पे नहीं टच कराना है, जब तुम हमको डिफाइन कर ही नहीं रहा है तो तुमसे मिलना क्या हमको, ठीक है। फिर आ जाइए यहां पे, नहीं यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका -1 वाला है, नहीं डिफाइन करोगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जहां जहां आप देखिए वहां 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 उसको कर दीजिए, ठीक है। फिर आ जाइए, अब यहां हो गया, अब यहां पे आते हैं इस पॉइंट पे, है ना, 0 पे डिफाइन नहीं करोगे, इस पर डिफाइन नहीं करोगे, तो इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो यही रहा, ठीक है, आपका कोसेक का ग्राफ, ठीक है। अब आ जाइए, इधर का कैसे आप कर रहे हैं, इधर का कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाइए, जब इधर पे आएंगे तो इधर आपका कितना है, -पाई/2 है ना। तो देखिए पाई/2 पे कितना है, 1 है, तो -पाई/2 पे कितना होगा, -1, ठीक है ना, क्योंकि साइन, अब ये इधर का जो हो गया -पाई/2 पे, ठीक है ना, पाई/2 पे जो है उसका जस्ट अपोजिट होगा, माइनस लगा रहे हैं तो माइनस, यहाँ 1 है पाई/2 पे, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे भी जब जाएंगे तो इधर कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। यहां भी इसका, तो चलिए
डोमेन की बात कर ही ले यहाँ पे, इसका जो डोमेन होगा इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, ठीक है, डोमेन की जब बात कर रहे हैं तो ये सारा वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है ना, किसको छोड़ के, जहां जहां ये आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, ये रहा। रेंज की अगर बात कर ले, रेंज की बात कर ले, ठीक है, तो वही कहानी है जो आपका सेक के साथ चला था, ठीक है, 1 और 1 से बड़ा, 1 और 1 से बड़ा, तो यहां पर जो y जो होगा है ना, कोसेक जो है वो क्या है, 1 और 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा या -1 के बराबर, ठीक है, इसको भी जैसे अभी लिखे थे वहां पर -इन्फिनिटी, ठीक है ना, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन फिर आपका 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो यही रहा आपके साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था उसका ग्राफ, ठीक है, और उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब थोड़ा सा कुछ एक दो चीज और देख ले, ठीक है, अब ये आ जाइए, जैसे आपका y इज इक्वल टू, अगर इस तरह का फंक्शन दे रहा है कि साइन ax प्लस बी, ठीक है, ठीक है, जब इसका आपको ग्राफ अगर ड्रॉ करना हो तो आपको मालूम है कि साइन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, तो जब ये साइन के लिए है, ठीक है, तो जब इस फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, तो यहां पर जो इसका जो पीरियड होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 2 पाई, और क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड कर लेंगे, a से डिवाइड कर लें। अब ऐसा क्यों बता रहे हैं, ठीक है, आते हैं इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपका इसको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू साइन 2x का आपको ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है ना, तो आपको मालूम है सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन का हम लोग फटाफट ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, ये आपका 0 पाई/2, ये आपका पाई, ठीक है, रफली एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए इस तरह से, ठीक है, ये, ठीक है, अब आ जाइए, इधर में भी क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, अभी आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां से यहां तक का साइन का जो पीरियड होता है आपका क्या होता है, वो 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई होता है, यहाँ कितना है, साइन 2x है, तो ये 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, यानी अब जो आपको ग्राफ मिलने वाला है वो क्या होगा, यानी पाई पर ही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, कैसे देखते हैं यहां से, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आपको टेबल बना के बताते हैं यहां से, ठीक है, ये, ठीक है, चलिए टेबल बना लीजिए, ये आपका x और ये y, ठीक है, x 0 रखिएगा तो साइन 0 0 होगा, ठीक है, अब यहां से, अब अगर x आप यहां से पाई/4 रखते हैं, कितना रखते हैं, पाई/4, ठीक है, तो y कितना होगा, पाई/4 रख रहे हैं, पाई/4, ठीक है ना, पाई/4 अगर रख रहे हैं तब पाई/4 पे ही आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर जब आप पाई/2 रखेंगे, ठीक है ना, पाई/2 रखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, यानी पाई/2 पे 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर यही कहानी आपको आगे रिपीट कर लीजिए, ठीक है, तो कहने का मतलब आ जाइए कि जब हम y इज इक्वल टू साइन 2x का ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ये जो अभी यहां तक था, ये जो आपका एक जो साइन के लिए जो आपका इंटरवल है, यानी एक पीरियड है, ठीक है ना,
वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सिकर के, कहां से, 0 से पाई के बीच में ही आ जाएगा। देखिए 0 पे 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये π/2 है, तो यहाँ पर एक आप π/4 ही ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये π/2 हो गया, ठीक है। फिर आगे रखेंगे यहाँ से तो π/4 यानी 3π/4 हो जाएगा यहाँ से, ये आपका 3π/4, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका पाई होगा, ठीक है। π/4 फिर ऐड कर लेंगे तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 पे तो 0 है, ये आपका 1 वाला लाइन है, ठीक है। 1 ज्यादा निकल गया था ये, ठीक है ना, लिमिट से ज्यादा बाहर चला गया था वो, ठीक है। चलो तो π/4 पे कितना हो जा रहा है, π/4 पे 1 हो जा रहा है। तो ये व्हाइट वाला जो है वो sin 2x का आपका ग्राफ हो रहा है। फिर π/2 पे, π/4 पे तो 1 हुआ आपका, ठीक है, ये 1 हुआ। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये तो पहला वाला था sin x के लिए, ठीक है। अब ये sin 2x के लिए, ठीक है। तो ये π/4 पे 1 होगा, π/2 पे फिर क्या हुआ है, π/2 पे 0 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3π/4 पे कितना होगा, -1, ठीक है, पाई पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से ये आपका ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसे, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो आप व्हाइट वाले पे फोकस कीजिए, बात समझ में आ रही है ना। तो अभी देख पा रहे हैं कि ये कितना पे ग्राफ आपका रिपीट कर गया यहां से, पाई पे। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हाँ ये हो गया, चलिए समझ में आ गया ना। अगर हम आपको दे दें y = sin x/2 का ग्राफ ड्रा करो, कितने का, x/2 का। तो अभी साइन का आपको मालूम है कि कितना होता है, 2π, कितना होता है, 2π। तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 1/2 यानी 4π। यानी अब जो ये ग्राफ है 4π हो जाएगा, यानी इसी पर समझ लीजिए यहां 2π इतना, फिर आगे ये आपका 4π होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि यहां ये फैल जाएगा आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर उधर, बात समझ रहे हैं ना, ये जो ग्रीन कलर से आपको बताया गया वो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है ना। 1 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां पाई पे, ठीक है। जैसे ही आप x के जगह पे, यहां x के जगह पे पाई रखिएगा, x के जगह पर पाई रखिएगा, तब जाके ये π/2 होगा, जो कितना के बराबर होगा, 1 के, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से इसका ग्राफ हम लोग ट्रैक करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए एक और देख लेते हैं कि अगर आपसे बोला जाए कि y = 2 sin x का ग्राफ आप ट्रैक कीजिए, ठीक है। कितने का, 2 sin x का, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। ये रहा आपका 0, ये π/2, ये आपका पाई, यहां से फिर आपका ये 3π/2, यहां फिर 2π, फिर एंड सो ऑन आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये इधर आपका -π/2, यहां से ये -π, ठीक है। अब आ जाइए, आपको मालूम है कि साइन का जो वैल्यू होता है, पहले इस चीज को यहां बाहर में मल्टीपल है, ठीक है ना। तो यहां से जो साइन x आपको मालूम है कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 के बीच में। तो यहां 2 से इंटू है, 2 से इंटू है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, -2 से 2। बस अभी जो लिमिट आपको सेट करना है वो 2 और -2, कुछ नहीं, बाकी 0, π/2 पे 1 होगा, 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका यहां आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा, ये 2 वाले लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है। इधर में भी ये आपका -2 ये रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब इस तरह से जो भी आपका रिलेटेड ग्राफ आपको मिले तो कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा
कि क्या क्या होता है, साइन और कॉस जो होता है, साइन कॉस सेक और कॉसेक, इसका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। और आपका कौन सा बच रहा है, टेन और कॉट, वो पाई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ग्राफ होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा कि किस तरह से दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उसका डोमेन और फंक्शन, डोमेन और रेंज किस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं। थैंक यू।